बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना आज होनी है। अब से बस 1 घंटे का वक्त बाकी बचा है। 1 घंटे के बाद शुरू होगी वोटों की गिनती। काउंटिंग सेंटर्स पर एजेंटों का पहुंचना जारी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और उसके बाद ईवीएम से काउंटिंग की शुरुआत की जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली पर आज सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि दिल्ली के दिल में क्या है। ये नतीजे जैसे ही सामने आएंगे उससे स्पष्ट हो जाएगा। 1 घंटे का वक्त बचा है। आज तय हो जाएगा दिल्ली में किसकी होगी सरकार। 8 बजे से मतगणना होगी, लेकिन उससे पहले यहां पर काउंटिंग सेंटर पर एजेंट का पहुंचना शुरू हो गया है। कल तक जो एग्जिट पोल आए हैं उनके दावे कुछ और हैं। 14 में से 12 एग्जिट पोल ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई उनमें नजर आ रही है। 2 में आम आदमी पार्टी को बढ़त सरकार मिलने का दावा, लेकिन इस बीच 8 बजे से जब काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो स्पष्ट हो जाएगा। ग्रेटर कैलाश से बीजेपी उम्मीदवार शिखा राय क्या कुछ कह रही हैं वो भी आपको सुनाएंगे। माँ कालिका के दरबार में आशीर्वाद लेने आई हूँ। हर शुभ कार्य आशीर्वाद से शुरू करती हूँ और यही प्रार्थना करते हुए कि मेहनत सफल बनाएंगे। और मैं आश्वस्त हूँ जीत के प्रति, क्योंकि जनता का जो उत्साह और स्नेह इस प्रचार में मिला है और भरपूर जो मैंने 5 तारीख को देखा कि सब वोट भाजपा के लिए मन से करने के लिए जा रहे थे, तो पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि ग्रेटर कैलाश की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा रही है। ग्रेटर कैलाश 2013 से यहां सौरभ भारद्वाज लगातार जीत रहे हैं। केजरीवाल के बेहद करीबी माने जाते हैं। सरकार में परिवहन मंत्री हैं। ऐसे में इस सीट के क्या कुछ समीकरण होंगे ये देखना होगा। शिखा राय कह रही हैं कि इस बार ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में अवश्य जाएगी। तो दिल्ली चुनाव के ज्यादातर एग्जिट पोल्स में इस बार कमल खिलने की संभावना जताई गई है। 14 में से 12 एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बीजेपी की सरकार बनने की भविष्यवाणी की गई है, जबकि 2 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो चौथी बार दिल्ली में झाड़ू चलने का संकेत दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में हो रहे सबसे कांटेदार चुनाव के नतीजे में कौन बाजी मारेगा, इसे लेकर धुरंधरों के अपने अपने दावे। लेकिन एग्जिट पोल के अनुमानों ने एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजा दी, तो दूसरी तरफ बीजेपी की आंधी का अनुमान जताया। इस भविष्यवाणी का आधार क्या है, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, वोट शेयर का गणित क्या कहता है, न्यूज नेशन पर बारीकी से देखिए पार्टी वाइज गुणा गणित और एग्जिट पोल का पूरा विश्लेषण। टुडेज चाणक्य ने बीजेपी को 51 सीटें मिलने का अनुमान जताया है, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 19 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। सर्वे के मुताबिक तीसरी बार भी कांग्रेस का खाता नहीं खुल सकता, यानी इस बार बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में फिर से सरकार बना सकती है, वो भी बम्पर बहुमत से। कुछ इसी तरह का अनुमान एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में भी जताया गया है। एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक बीजेपी को 45 से 55 सीट मिलने के आसार हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 15 से 25 सीट मिलने की ही संभावना है। वहीं कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है। शहमात के खेल में अंडर करंट किसका रहा, ये तो नतीजे बताएंगे, मगर सीएनएक्स ने भी बीजेपी की लहर का ही अनुमान लगाया है। सीएनएक्स के सर्वे की माने तो बीजेपी को 49 से 61 सीटें मिल सकती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीटों तक सिमटने का अनुमान है। सीएनएक्स ने भी कांग्रेस का खाता नहीं खुलने की भविष्यवाणी की है। तो क्या वाकई एंटी इनकम्बेंसी का इतना जोर रहेगा कि बीजेपी 50 पार चली जाएगी? इसका फैसला तो ईवीएम की गिनती के बाद होगा, लेकिन सर्वे एजेंसी मैट्रीज ने भी बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया है। मैट्रीज के एग्जिट पोल में बीजेपी को 35 से 40 सीट मिलने की संभावना है, जबकि आम आदमी पार्टी का ग्राफ 32 से 37 तक रह सकता है, जबकि कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है। एग्जैक्ट पोल ही है। देखिए, जनता के पास वोट होती है, ये हारना उतना ही तय है जितना सूरज को पूरब में उगना और पश्चिम में डूबना। दिल्ली की गद्दी पर दावा करने वाली तमाम पार्टियों के अपने दावे हैं, लेकिन एग्जिट पोल्स पर नजर डालें तो लगता है कि इस बार कमल खिलने की पूरी संभावना है। चाणक्य स्ट्रेटेजीज के सर्वे में बीजेपी के खाते में 39 से 44 सीट जाती दिख रही हैं,
जबकि आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीट पर संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस को 2 से 3 सीट मिलने का अनुमान है। इसी तरह डीवी रिसर्च के सर्वे में बीजेपी को 36 से 44 और आम आदमी पार्टी को 26 से 34 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस इस बार भी 0 से आगे नहीं बढ़ सकेगी। पीपल्स इनसाइट के एग्जिट पोल पर भी नजर डालिए, जहां बीजेपी को 40 से 44 सीट, वहीं आम आदमी पार्टी को 25 से 29 और कांग्रेस को 0 से 1 सीट हासिल होने का अनुमान लगाया गया है। पोल डायरी के सर्वे की दिशा भी इससे अलग नहीं है। इसके मुताबिक बीजेपी को 42 से 50 और आम आदमी पार्टी को 18 से 25 सीट मिल सकती है। कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा 2 सीट जीत सकती है। जेवीसी पोल ने भी बीजेपी की सरकार बनने की भविष्यवाणी की है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 39 से 45 और आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीट मिलने के आसार हैं। एग्जिट पोल के द्वारा साइकोलॉजिकल प्रेशर बना करके ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश हो रही है। आज सभी प्रत्याशियों को अरविंद केजरीवाल जी ने यह संदेश दिया है, आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली की 70 सीटों की लड़ाई में ज्यादातर सर्वे बीजेपी की जीत का अनुमान लगा रहे हैं। वहीं कुछ एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को चौथी बार दिल्ली का ताज मिलने की संभावना जताई गई है। आइए हम आपको इसकी डिटेल भी बताते हैं। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल में बीजेपी को 51 से 60 और आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीट मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। पी मार्क के एग्जिट पोल में भी कमल खिलने वाला है। बीजेपी को दिल्ली में 39 से 49 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि 21 से 31 सीटों पर झाड़ू चल सकती है। लेकिन वी प्रेजाइड के एग्जिट पोल का अनुमान बिल्कुल उल्टा है। इसमें बीजेपी का आंकड़ा 18 से 23 तक सिमट सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी 46 से 52 सीट तक जीतकर चौथी बार सरकार बना सकती है। माइंड ब्रिंक का एग्जिट पोल भी इसी लाइन पर है। इसके मुताबिक आम आदमी पार्टी 44 से 49 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी की बल्ले बल्ले हो सकती है, जबकि बीजेपी 21 से 25 सीट जीतकर एक बार फिर विपक्ष में बैठ सकती है। इस तरह हमने आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव पर 14 एग्जिट पोल के अनुमान दिखाए। इनमें से 12 सर्वे के गणित में बीजेपी की बम बम है और आम आदमी पार्टी के लिए खतरे का सायर है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि इन 14 एग्जिट पोल के सर्वे का औसत क्या है, तो वो भी देख लीजिए। दिल्ली विधानसभा के बहुमत का जादुई आंकड़ा 36 है। 14 एजेंसियों के महापोल में बीजेपी को 42 सीट मिलने की संभावना है, जबकि आम आदमी पार्टी को 27 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 1 सीट मिलने का आसार है। यानी पोल ऑफ पोल्स में भी बीजेपी बड़े आराम से बहुमत के जादुई आंकड़े को पार करती हुई दिख रही है और आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की बेंच पर बैठ सकती है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली का जनादेश किसके पक्ष में होता है, किसका दबदबा रहता है और किसका डब्बा गोल होता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।